बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। तो जी माशाल्लाह से आज हम बना रहे हैं टिंडे और कीमे का सालन। तो जी बिल्कुल मटर कीमा और जी आलू कीमा तो सभी बनाते हैं, मैंने कहा आज टिंडे और कीमा बनाते हैं। तो माशाल्लाह इतने मज़े की ये रेसिपी बनके तैयार होती है। मेरे ख्याल से जो मैंने मतलब जब ट्राई की ना, मुझे ये आलू और मटर से ज़्यादा मज़े का ये सालन लगा है। तो वाकई आजकल इनका सीज़न भी है। हम ज़्यादातर टिंडे वैसे बनाते हैं या हम चिकन के साथ बनाते हैं, लेकिन हम कीमे के साथ नहीं बनाते। आप इस तरह बनाएंगे वाकई बहुत मज़े की लगेगी। और आपको पता अफ्तारी आजकल जो हमारी अफ्तार है उसमें भूख ज़्यादा लगती है, मतलब सही खाना खाया जाता है। तो कोशिश हम यही करते हैं कि हम जो भी बनाएं वो ज़्यादा हमारा जो फ़ायदेमंद हो। तो आप कीमा और टिंडे इस तरह बनाएंगे तो बहुत मज़े की रेसिपी बनके तैयार होगी, एक बहुत मज़े की और झटपट। ये फ़ौरन से भी तैयार हो जाता है, बहुत मज़े का भी बनके तैयार हुआ है। छोटी छोटी टिप्स इन्हें फॉलो करके आप भी बहुत ईजी और बहुत जल्दी बना लोगे। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ रह न जाए और आप भी लाजमी ऐसे बना। जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे खाना वो भी बहुत अच्छी तरह से बना लेंगे। तो मैंने प्याज ली थी, इनको ब्राउन किया, साथ उसमें एक अदर टमाटर ऐड किया था। उसके साथ ही जी मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जी यहाँ पेस्ट डाल दिया है, साथ नमक ऐड कर रही हूँ। आपने बुनाई बहुत अच्छी करनी है, ठीक है ना। बहुत तेज़ आग पे भी नहीं करनी, क्योंकि हम बहुत तेज़ आग पे बुनाई करते हैं तो वो जल जाता है, तो वो फ़ौरन से जलने लगता है, उससे फिर हम जो बुनाई वो सही होती नहीं है। तो हल्की आग पे करेंगे तो बुनाई बहुत अच्छी हो जाएगी, चाहे 2-3 मिनट लेट हो जाए, लेकिन बुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। तकरीबन 2 मिनट मेरी बुनाई करने के बाद इसमें मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और माशाल्लाह से इसकी भी बुनाई करेंगे ताकि एक प्यारा सा जो हमारा कलर है वो आ जाए। तो बुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी। तकरीबन आपने जब इसमें मिर्च ऐड करनी है उसके बाद भी तकरीबन आपने इसमें 2 मिनट फिर इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो हमारी लाल मिर्च पाउडर है उसमें जो कच्चापन है वो भी ना रहे। बाज़ दफ़ा देखते हैं ना कि बाद में वो हमें फ़ील होता रहता है, जो कच्चापन सा होता है ना, मिर्च और हल्दी का अलग जायका आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप इसकी बुनाई अच्छे से कर लोगे ना, तो हर जो चीज़ है ना, किसी चीज़ की कोई अलग से फ़ील नहीं होगा। तो माशाल्लाह से 2 मिनट हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। आग को यहाँ भी आपने कम ही रखना है। और माशाल्लाह से यहाँ मैं ऐड करूँगी इसमें सूखा धनिया। ये मैं पहले ही ऐड कर रही हूँ, बाद में हमने ऐड नहीं करना। आप भी कोशिश करें पहले ऐड करें, जो चीज़ पहले ऐड होती है उसे पहले ही डाला करें, जो बाद में डालनी होती है बाद में डाला करें, कोई मसला नहीं है। और थोड़ी सी मैं यहाँ जो कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा इस कीमे में इससे फ्लेवर आता है। तो जो हमारा जो सूखा धनिया पाउडर है उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ऐसे हम बाद में डालते हैं तो वो इतनी अच्छा नहीं रहता, आप पहले इसमें डालें तो बहुत अच्छा इसमें आएगा। तकरीबन 1 मिनट इसकी भी बुनाई करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ना रहे। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आएगी। ऑयल ऊपर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमारे जो मसाले की बुनाई है माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो चुकी है। और जो माशाल्लाह मेरा कीमा है उसको मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ मैं मोटा कीमा ले रही हूँ, आप ब्रेक भी ले सकते हैं। अच्छा, जो हमारे टिंडे हैं ना, वो आजकल जो आ रहे हैं वो फ़ौरन से, इनको टिंडी भी बोलते हैं ना, तो फ़ौरन से गल जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो कीमा है ना उसको बॉईल कर लिया था और अच्छे से गला लिया था। और तकरीबन थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी रहने दिया था कि अगर हमें ज़रूरत होगी तो वो ऐड कर देंगे। आप माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा ये गल चुका है। और माशाल्लाह से देखें इसकी भी अब हम मसाले में अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि जो कीमा है ना उसके अंदर तक जो हमारा मसाला है वो चला जाए, कोई फीकापन ना रहे। और मैंने बाज़ दफ़ा ये भी नोट किया कि जब हम कीमा बनाते हैं ना तो उसके अंदर फीकापन सा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो सारा कीमा मैंने इसमें ऐड कर लिया था, तो माशाल्लाह से देखें थोड़ा सा उसके साथ पानी था वो भी मैंने साथ ही ऐड कर लिया था। तकरीबन 5 मिनट मैंने कीमे की बुनाई की थी मसाले के साथ। उसमें मैंने फिर ये कटे हुए टिंडे डाल दिए हैं और उसमें ही मैंने काट दिया था हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कोई पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना, थोड़ा सा भी आपने पानी नहीं डालना। अगर आप पानी डालेंगे तो इससे जो सालन में फीकापन सा है ना वो आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने यहाँ आग को थोड़ा सा तेज़ रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि टिंडे फ़ौरन से गल जाते हैं। तो आपने बस ये करना कि हमने जो इसका पानी है ये भी सड़ जाए, ख़त्म हो जाएगा, और जो टिंडे हैं ये भी गल जाएंगे। तो माशाल्लाह हमने इसमें कुक करना, आपने इसको नापना बिल्कुल भी नहीं है और हमने इसके खुले हुए ही बनाना है। तो माशाल्लाह तकरीबन हम 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी सती ने फॉलो करके आप भी बहुत मज़े से जो भी बनाओगे ना, सिंपली बहुत मज़े का बनेगा। साथ में यहाँ कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ ताकि प्यारी जो खुशबू है, फ्लेवर वो आ जाए। और थोड़ी सी यहाँ हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह से बड़ा प्यारा इसमें जो खाने में जायका वो आएगा।
तो माशाल्लाह से ये हमारे आज की छोटी सी रेसिपी। मिलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो देखिए माशाल्लाह से इतने प्यारे इसकी कलर आए, खाने में बहुत मज़े का था। तो उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा और एक प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा कि आप मुझे किस शहर और किस गाँव से उधर मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो माशाल्लाह से उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताया कि आपके इफ्तारी की क्या क्या रूटीन है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।